अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने ये गला बनाना है। ऊपर लगाएंगे बैन, हाफ बैन है और हाफ गला है। सबसे पहले हम आ गए हैं ये बुकरम पे, हम गला काट लेंगे। 7 इंच हमारे गले की चौड़ाई है, इसका हाफ 3.5 इंच बनता है। 3.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। 6 इंच मेरा गला 6 इंच तैयार होगा, ऊपर आधा इंच दबाव में आ जाएगा। ये 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब नीचे भी स्केल की मदद से एक मैं सीधी लाइन लगा लूँगा। ये लाइन लगाने के बाद अब मैं कतरंग की मदद से गले की गुलाई में निशान लगा लूँगा। ये गुलाई में निशान लगाने के बाद अब 2.5 इंच में ऊपर से निशान लगा लूँगा, जिसमें से 2 इंच मेरा तैयार होगा और आधा इंच मेरा दबाव में आ जाएगा ऊपर, जो सिलाई में आता है। ये 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब आप लोगों ने 2 सूत, ये देखिए 2 सूत आपने इस तरह निशान लगाना है। ये 2 सूत निशान लगाने के बाद एक छोटी सी लाइन लगा लूँगा और इससे ऊपर से मिला दूँगा। ये देखो आपने इस तरह मिला लेना है और बाहर से भी ड्रा कर लेना। ड्रा करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। ये कट आपने अच्छे तरीके से बनाना है। ये गला मेरा कटिंग हो गया है, अब इसमें लगा लूँगा। लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा काट के कपड़े के ऊपर माया लगा के कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लूँगा। इस तरह डबल फोल्ड के गले का दरमियान निकाल लूँगा, ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। मशीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रंट ले लेना है। फ्रंट के दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लेना है। ये कट लगाने के बाद मैं फ्रंट को सीधी तरफ ऊपर रख लूँगा। अब मैं गला ले लूँगा। ये देखें गले को इस तरह मैंने रख लेना है। गले की उल्टी टैप साइड और फ्रंट किसी साइड मिला के मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई आपने जो लगानी है वो इस कट तक की लगानी है। इस कट तक आके आपने छोड़ देनी है। मैं सिलाई लगा के आपको दिखा दूँ कि मैंने कहाँ तक लगाई है। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल इस कट तक लगाई है। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं चढ़ानी। दूसरी तरफ भी आपने इस कट से शुरू करनी है सिलाई और गुलाई में लगा लेनी है। ऊपर से अच्छी तरह से कपड़ा मिला लेना है, गले का कपड़ा और कमीज का कपड़ा दोनों मिले हों। शुरू में थोड़ा सा पक्का भी कर लेना, डबल सिलाई कर लेनी है, सिलाई खुले नहीं। अब सिलाई लगाने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लूँगा। तकरीबन 3 से 4 सूत कपड़ा मैं दबाव में रखूँगा, बाकी कपड़ा मैं काट लूँगा। छोटे छोटे कट दरमियान में लगा लूँगा। कट लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ भी एक कट लगाना है, ज़रूर कट लगाना है। ये इस जगह ये देखें, ये कट आपने ज़रूर लगाना है। ये कट आप नहीं लगाएंगे तो आपका बैन गले की सीधी तरफ से एक सलवट आ जाते हैं, इसलिए आपने ये कट ज़रूर लगाना है। लगा के इसे इस तरह सीधा कर लेना है। ये इस तरह मेरा गला तैयार होकर आएगा।
अब ये मेरा कपड़ा मैं गले वाले बुकरम के ऊपर रख के ऊपर सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे काट के मैं गले को सीधा कर लूँगा। इसके बाद गला मेरा तैयार हो जाएगा। और अब आपने यहाँ से नीचे वाला गले का कपड़ा और कमीज़ का कपड़ा दोनों मिला के एक सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल एंड पे, तकरीबन 1 सूत की। इस सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि गले का कपड़ा और कमीज़ का कपड़ा दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम बैन लगाएंगे तो उस वक्त बैन लगाने में आसानी हो जाती है। ये मेरा गला तैयार हो गया है। अब इससे मैं फ्रंट से बैक को जोड़ लूँगा। ये मेरा बैक है। बैक को जोड़ने के बाद अब आप लोगों ने गले की पैमाइश कर लेनी है कि ऊपर आपने बैन लगाना है कि बैन कितना नंबर लगेगा। इस तरह आपने दोनों कार्ड को मिला के अब इसकी पैमाइश करेंगे। ये 5.5 इंच मेरे गले की पैमाइश है। डबल करेंगे तो 11 इंच बनेगी। 11 इंच का बैन मैंने तैयार करना है। सबसे पहले अपने लंबाई में ले लेना है बुकरम। 11 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए, 11 इंच से कम ना हो। और चौड़ाई में कम से कम आपने 2.5 इंच कपड़ा ले लेना है। बुकरम ले लेना है। सबसे पहले मैं 5.5 इंच का निशान लगा लूँगा जितना मेरा बैन है। ये 5.5 इंच निशान लगाने के बाद आगे से एक लाइन लगा लूँगा। अब यहाँ से मैं नीचे से 1 इंच निशान लगा लूँगा और आगे से नीचे से मैं 1.5 इंच निशान लगा लूँगा। डेढ़ इंच निशान लगाने के बाद ऊपर से नीचे तक 1 इंच का निशान एक और लगा लूँगा। अब इस निशान को मैं ऊपर वाले निशान से मिला के एक लाइन ड्रा कर लूँगा ये इस तरह, और नीचे वाला निशान और उधर से एंड से मिला दूँगा क्योंकि एंड से मैंने पैमाइश की थी। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगा। आपने कटिंग करते वक्त यहाँ से थोड़ा मामूली सी गुलाई दे लेनी है, ऊपर से भी हल्की सी गुलाई दे लेनी है कि दरमियान में नोक ना बने। और बैन की नोक को इस तरह थोड़ा सा अंदर की तरफ कट लगा लेना है, बैन की शेप अच्छी तरीके से नज़र आए। ये बैन तैयार हो गया। बैन तैयार करने के बाद मैं इसे कपड़े के ऊपर लगा लूँगा। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के ऊपर माया लगा के मैं इसे ऊपर फोल्ड कर लूँगा। ये माया का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ एक बार कपड़ा आप प्रेस करते हैं वहाँ से दोबारा कपड़ा उठता नहीं है, इसलिए आप माया का ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए क्योंकि माया इस्तेमाल करने से कपड़े में सफाई बहुत ज़्यादा आती है। और जितनी ज़्यादा सफाई आएगी इतना ही आपका खूबसूरत कोई भी डिज़ाइन, बैन, कॉलर वगैरह जो
कुछ भी आप लगाएंगे अच्छा लगेगा। ये लगाने के बाद अब मैं यहाँ इस तरम बुकरम के साथ सिलाई लगा लूँगा। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है। काटने के बाद में इसे सीधा कर लूँगा। ये इस तरह सीधा करने के बाद बैन मेरा हो गया तैयार। इसे एक बार प्रेस भी कर लूँगा कपड़े को। इसके दरमियान मैं छोटा सा कट लगा लूँगा। कट लगाने के बाद अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा बैन छोटा है या बड़ा है। इस तरह आपने चेक कर लेना। ये देखें बिल्कुल फिक्स बैन बना है। अब आगे हम सिलाई पे बैन को लगाते हैं। ध्यान से देखिए, आपने बैन लगाते वक्त जो नीचे वाला कपड़ा है वो एक सूत आगे बढ़ा के रखना है। एक सूत आप आगे बढ़ा के रखेंगे तो आपका बैन लगने में आसानी होगी। जब लग के आएगा तो उसका जो कट है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। लगाते वक्त जो आपने बैन के दरमियान में और गले के दरमियान में कट लगाया था वो भी ज़रूर मिलाना है। लगाने के बाद अब आपने यहाँ ये देखें इस कपड़े को अंदर करके इस तरह आपका बैन आएगा। अब बैन के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों मेरा बैन हो जाएगा कंप्लीट। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मेरा तैयार बैन है, मैं इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगा। ये मेरा मुकम्मल गला तैयार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।